सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल हैप्पी लर्निंग में। आज हम कक्षा दूसरी की पहली कविता ऊंट चला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब हम कविता को गाएंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो ये कविता जो है उसमें हम ऊंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊंट चलता है तो कैसे हिलता डुलता है। किसी ने अगर ऊंट पे सवारी की हो तो आपको पता होगा, हम ऊंट पे जैसे ही बैठते हैं हम पूरे हिलने डुलने लगते हैं, है ना। तो ऊंट कैसे चलता है, हिल डुल कर, हिल के चलता है ना। ऊंट जो होता है उसकी गर्दन देखो कितनी ऊंची है, और ऊंट की पीठ भी ऊंची है। तो अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ उठाकर ऊंट चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। जो ऊंट होते हैं वो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बालू मतलब रेत। आप कभी अगर गए हो राजस्थान साइड तो वहाँ पे बहुत सारे ऊंट चलते होते हैं, है ना। बालू मतलब रेत। गर्मियों में बालू रेत बहुत तप जाती है, पर ऊंट उसमें आसानी से चल सकते हैं क्योंकि उनके पैरों में गद्दी होती है, जिसकी वजह से उसके पैर जो हैं वो बालू के अंदर, रेत के अंदर फंसते नहीं हैं, है ना। इसीलिए वो आसानी से रेत के अंदर भी चल सकते हैं। इसीलिए ऊंट को जो है क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है। और इसीलिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना। तो ये जो है वो ऊंट जो है वो रेत के अंदर भी, तपती जलती गर्मी के अंदर भी, रेगिस्तान के अंदर भी बोझ मतलब सामान, भारी भारी सामान उठाकर वो चलते रहता है, और रेत के अंदर वो कभी भी नहीं फंसता है। अब जब वो थक जाता है तब किस करवट बैठता है हमें नहीं पता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता है ना। तो ऊंट जो है वो चल रहा है, ऊंट चलते रहता है ना। तो ये कविता जो है उसमें हमें ऊंट के बारे में समझाया है ना। तो अब जो है हम कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, पहला है झटपट कविता पढ़कर मजा लो। इसको आपको जल्दी जल्दी से गाना है। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ ऊंच कुछ, देखो हो गई ना गलती। ऐसे ही आप जब जल्दी जल्दी गाने की कोशिश करोगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी, है ना। तो आपको जल्दी जल्दी से उसके गाने की प्रैक्टिस करनी है। देखो, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ऐसे बार बार आप गाओगे तो फिर आपको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस होगी, है ना। अब ये देखो हमें दो चित्र दिए हुए हैं। अब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब मैंने बताया ना, रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा
रेत होती है और पानी बहुत कम होता ही नहीं है लगभग लगभग। देखो, इसलिए आपको कोई वहाँ पे पक्षी प्राणी कोई कुछ नहीं दिखेगा, पेड़ पौधे, क्योंकि पानी के बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, है ना। सिर्फ सब जगह क्या दिखती है, रेत ही रेत। तो ये जो है वो रेगिस्तान है। और ये देखो, ये तो रोड है, पहाड़ है ना। तो अब ऊँट कहाँ पे मिलेगा हमें, ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा ऊँट, रेगिस्तान में। तो यहाँ पे हम ऊँट का चित्र बनाएंगे, है ना। अब ये देखो, बालू या रेत हमें कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो बालू या रेत, पहले तो हमें देखो रेगिस्तान में बहुत सारी रेत है, तो हमें रेगिस्तान में मिलती है बालू या रेत, और हमें मिलती है समुद्र के किनारे पे। अब ये देखो, ऊँट कितना ऊंचा, ऊँट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना ऊंचा। तो ऊँट जो है वो हमारी कक्षा की दीवार जितना, पहला जवाब आएगा उसमें, है ना, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। यहाँ पे आप लिखोगे ये तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, यहाँ पे आपको जगह दी है लिखने के लिए, है ना। इसमें आप सब बच्चे इसमें लिख लोगे इसका जवाब। इसके बाद है हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। संदूक मतलब पुराना सा ट्रंक, जिसके अंदर हम, बहुत बड़ा ट्रंक जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। हाथी मोटा है संदूक जितना, ऊँट जितना, या पहाड़ जितना। पहाड़ तो बहुत मोटा होता है ना, और ऊँट मोटा नहीं होता है, पर हाथी होता है तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा। तो ये जवाब आप यहाँ पे लिखोगे। अब तीसरा है, देखो, चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो चींटी होती है चीनी के दाने जितनी। यहाँ पे आप जवाब लिखोगे, है ना। अब ये देखो, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंचा और नीचा है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, अपोजिट वर्ड्स इंग्लिश में हम बोलते हैं, है ना। अब देखो, ऊंट से ऊंची, ऊंची मतलब बड़ी, ऊंट से बड़ी चीज़ों के ऊपर हमें गोला लगाना है, सर्कल करना है पेंसिल से। तो बछिया, बछिया तो छोटी सी होती है। बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है, तो बिजली के खंभे पे आप क्या करोगे, गोला। आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है, आम के पेड़ पे भी आप करोगे गोला। और हाथी जो होता है, हाथी भी होता है ऊंट से ऊंचा, हाथी के ऊपर भी हम गोला करेंगे। और हमारी कक्षा की छत भी होती है ऊंट से ऊंची, तो इसके ऊपर भी हम गोला लगाएंगे। अब देखो, ख का प्रश्न है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो ऊंट के नीचे से निकल सकती है एक बछिया, एक बकरी, एक भेड़, एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक छोटा सा बच्चा ऊंट के नीचे से निकल सकता है। और भी छोटी छोटी कई चीज़ें ऊंट के नीचे से निकल सकती है, जैसे चूहा है, गिलहरी है ना, ये सब। अब ये देखो, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो सीढ़ी की मदद से ऊंट पे चढ़ सकते हैं, है ना। और कुछ बड़े बड़े बॉक्स रख के सीढ़ियों की तरह भी हम उस पे चढ़ सकते हैं। अब ये देखो, सफ़र का सामान। सफ़र का सामान मतलब आप कहीं पे जाते हो, दादा दादी या नाना नानी या मामा के घर, तो कुछ अपना सामान लेके जाते हो, है ना। तो वैसे ही ये सब लोग जो हैं वो अपना क्या क्या सामान साथ में लेके चलेंगे। तो हाथी, हाथी क्या क्या लेके जाएगा। तो हाथी लेके जाएगा सवारी, हाथी के ऊपर भी लोग बैठते हैं ना। हाथी लेके जाएगा अपने साथ सामान, बहुत सारी लकड़ियाँ, है ना। अब टीचर जी, आपने देखा होगा आपके टीचर जब क्लास में आते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, पानी की बॉटल होती है, किताब होती है, कॉपियाँ होती है, आप सब बच्चों की बैग होता है ना। ऐसी सारी चीज़ें लेके टीचर चलते हैं। अब पापा जी, आपके पापा ऑफिस में बैग लेके जाते हैं, है ना। पापा के चश्मे होते हैं अगर हुए तो, है ना। स्कूटी की जो कुछ गाड़ी लेके जाते तो गाड़ी की चाबी लेके जाते हैं, ये सब सामान लेके पापा चलते हैं। शेर, शेर क्या लेके जाता है। तो शेर अपना शिकार लेके जाता है, और शेर अपने बच्चे को लेके जा सकता है। तो शेर के बच्चे को हम बोलते हैं शावक, इंग्लिश में हम बोलते हैं कब,
लायंस यंग वन इज कॉल्ड कब, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं शावक, और अपनी पीठ उठाए चलता है ना। अब है दादाजी। दादाजी क्या क्या लेके जाते हैं, तो दादाजी अपना बैग लेके जाते हैं, चश्मे लेके जाते हैं, छड़ी लेके जाते हैं। अब ये देखो मिलते जुलते शब्द दिए हैं हमें, राइमिंग वर्ड्स है ना, तो उनको हमें सही बॉक्स में डालना है। तो ऊंट, ऊंट के जैसा क्या है, झूठ और सूट। बालू, तो बालू जैसा क्या है, आलू और जालू। फस, फस जैसा क्या है, हंस और धस। देखो तीनों में क्या है, चंद्र बिंदी। अब ये देखो ये क्या है, चला, तो चला का है गला और भला। अब है जब, तो जब का है कब और तब, है ना। तो ऐसे ही और शब्द भी हमें सोच के लिखने हैं, जैसे काम, नाम, दाम। गया, गाया, खाया, आया। अब ये देखो ये है अक्षर की बात, है ना। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। ब वाले जो शब्द है देखो, इसमें देखोगे आप तो ब वाले जो शब्द है उनके नीचे आपको लाइन बनानी है, जैसे ये बालू, बोझ, है ना, बालू, बोझ, बता, है ना। ये तीनों जो शब्द है वो ब से शुरू होते हैं। अब देखो तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो मान लो मेरा नाम है हैप्पी, तो हैप्पी, हैप्पी जो है वो ह अक्षर से चालू होता है। तो ऐसे और मुझे 4 शब्द लिखने हैं। तो मैं लिख सकती हूँ हाथी, हाथ, हम, हमारा, है ना। तो आपका नाम अगर हो प से आपका नाम हो अगर पवन, तो आप प से लिख सकते हो पानी, पीना, प्रांशी, है ना, पिया, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। तो अब ये देखो बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवर जो है वो बोझा, भारी सामान उठाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। आपको क्या लगता है ये ठीक है क्या, और क्यों ठीक नहीं है? अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्राणियों को ऐसे बोझ उठाने नहीं देना चाहिए। किसी भी प्राणी, पक्षी, इंसान को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे हमें दुख होता है, हमें कोई परेशान करता है, वैसे उनको भी दुख होता है, पर वो हमें बोल के बता नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी एनिमल से हमें बोझा नहीं उठवाना चाहिए। अब ये देखो तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं, कौन कौन से जो प्राणी होते हैं वो बोझा उठाते हैं। तो गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, बैलगाड़ी होती है, बैल पे लोग सामान उठवाते हैं, है ना। ये सारे जो प्राणी हैं वो बोझा उठाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब ये कविता है, अक्की बक्की करे तरक्की, मिलकर सब हम चलाए चक्की। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, कविता बनानी है आपको अपने शब्दों में। अब है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट आया है, बिना देखे बताओ। तो आपको बिना देखे बताना है। आपको कविता लर्न करनी है, कविता याद करनी है और फिर बोल के आपको लिखना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें कितनी बार ऊँट शब्द आता है। ठीक है। अब ये देखो नीचे चित्र में कितने ऊँट छुपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ये भी आप मुझे कमेंट कर बताओगे। ठीक है। तो ऐसे हमने पूरी ऊँट चला कविता है उसके बारे में हमने ज़्यादा जानकारी ली। आप ऐसे ही आपकी अपनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। और हाँ, आपको जो होमवर्क में मैंने दिया है ये दोनों प्रश्नों के जवाब, उसको आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना है। ऐसे ही आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने हाथ बार बार धोते रहे और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। सभी बच्चों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय।